Hey there Scorpios, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. ये आपकी जून मंथ की रीडिंग है, बोनस रीडिंग रिगार्डिंग योर लव लाइफ. ओके, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं. इसमें मैं आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को पिक करने की कोशिश करूँगी. इस साइड पे मैं आपकी एनर्जीज़ को लूँगी और यहाँ पर आपके पार्टनर के कार्ड होंगे और बीच में आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसके म्यूचुअल क्या सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान, वो उसके कार्ड्स होंगे. ओके, देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर स्कॉर्पियो. पहले मैं आपके कार्ड्स लेती हूँ. स्कॉर्पियोज, फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स. और एक की कार्ड भी आना चाह रहा है द वर्ल्ड, और अंडरनीथ में है आपके पेज ऑफ सोर्स. ओके, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं और द एनर्जीज ऑफ स्कॉर्पियो पार्टनर, और द एनर्जीज ऑफ स्कॉर्पियो पार्टनर रिगार्डिंग देयर लव लाइफ. What are the energies of Scorpio partner regarding their love life? Eight of Swords, Two of Pentacles, Nine of Pentacles and King of Cup. अंडरनीथ में आपके पास है नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड. देखते हैं कि आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है. ओके, 3 of Wands and 10 of Wands. अंडरनीथ में आपके पास है 6 ऑफ सोर्स. सॉरी. ओके, तो आप इस वक्त डेफिनेटली एक आपने कोई डिसीजन लिया है स्कॉर्पियोज टू ऑफर योर कमिटमेंट टू समवन. आपने अपना माइंड बना लिया है. ये कोर्ट का जो भी है, ये चाहे किंग और क्वीन हो, मेल फीमेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं कि आपने एक डिसीजन बनाया है अपनी माइंड में, और आपने ये डिसीजन बनाया है कि आपको जो है आपको एक कमिटमेंट ऑफ़र करनी चाहिए. करके न्यू पर्सन है तो आपने कुछ बहुत ज़्यादा सोचने के बाद एक डिसीजन लिया है इस पर्सन के हवाले से कि आपको इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में या लव रिलेशनशिप में एंटर होना चाहिए अगर ये टोटली न्यू पर्सन है. क्योंकि आपकी आय है किसी पर, जैसे कि आपने नज़र रखी हुई थी किसी पर और आप बहुत अरसे से उस पर्सन से बात करना चाह रहे थे, और नाउ आपने ये डिसीजन लिया है कि आप उस पर्सन से बात करेंगे. और या फिर आपकी सोशल मीडिया पर उस पर्सन से बात होती है या मैसेजेस के थ्रू बात हो रही है, और आप जो है उसको एक कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं फॉर हो सकता है ये मैरिज कमिटमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली मुझे नज़र आ रही है, फैमिली हैप्पीनेस. और हो सकता है कोई सेलिब्रेशन हो, या फिर आपको किसी की तरफ से इनविटेशन आ रहा है किसी सेलिब्रेशन का, और एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपकी इस फेज़ में. हो सकता है किसी की तरफ से आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं. यू आर रेडी टू गिव इनविटेशन टू कम एंड टॉक. यानी हो सकता है आपके और आपके पार्टनर की कुछ अरसे से बात ना हो रही हो, और लेकिन अब जो है आप जो है बातचीत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और एक ऑफ़र जो है वो आप देना चाह रहे हैं. ये स्लो मूविंग ऑफ़र है बट है. और फॉर द सेक ऑफ दिस फैमिली, और यहाँ पे मुझे चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व लगते हैं. तो हो सकता है इस फैमिली में अगर आप मैरिज पार्टनर हैं तो फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रंस आपने कोई डिसीजन लिया है यहाँ पर
इस पर्सन से बात करने के लिए। आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में ये म्यूचुअल सिचुएशन के जो एनर्जीज़ हैं उसमें भी ये कि समवन इज़ वेटिंग एंड समवन इज़ वेरी फीलिंग टायर्ड, और जो कोई एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका है और इसको अभी अपने ऊपर एक बर्डन सा महसूस हो रहा है। ये हो सकता है रिलेशनशिप एक बर्डन महसूस हो रहा हो, और या फिर इंतज़ार की जो घड़ियाँ थी वो एंड हो चुकी हैं, यानी 10 इज़ द एंडिंग। तो जो भी बर्डन था, जो भी इंतज़ार का बर्डन था वो एंड हो गया, और अब आप देख रहे हैं जो आप चाहते थे वो होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपकी जो अंडरनीथ द डेक आपके पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। आफ्टर दिस क्लैश, आफ्टर दिस टावर मूवमेंट, यू आर रेडी टू मूव ऑन, और हो सकता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आपको ऑफ़र हो या आपको करना पड़ जाए अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल दिस मंथ में। और क्योंकि जो 26 का फुल मून है वो आपके 3rd हाउस में हो रहा है, तो हो सकता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आपको मौसर आ सकता है, और हो सकता है कि आप या फिर इस अगर लव रिलेशनशिप के वाले से देखा जाए तो आफ्टर दिस टावर मूवमेंट, दिस क्लैशिंग मूवमेंट, हम बहुत ज़्यादा गम और गुस्से के बाद जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, और जो भी कोई चीज़ जो है बहुत ही हल्की, कोई रिलेशनशिप किसी ऐसी चीज़ पे बेस कर रहा हो जिसमें जो कि वीक होता है, तो टावर मूवमेंट उसी वक्त आते हैं कि वो वीक रिलेशनशिप में जो वीकनेस है उसको ख़त्म करें। वीकनेस की वजह से लड़ाई झगड़े या जो भी होते हैं, वीक बॉन्ड होता है तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो टावर मूवमेंट उसी लिहाज से आते हैं। तो हो सकता है कि आप इस टावर मूवमेंट से निकलना चाह रहे हो और सक्सेसफुली मूव ऑन करना चाहते हो, उस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हो, इसीलिए आपने एक डिसीजन बनाया है। और आप या फिर कोई पर्सन है जो आपसे रेडी टू टॉक है, आपने डिसीजन बनाया और आप रेडी टू टॉक हो सकते हैं या तो, और आप जो है एक ऑफ़र करना चाहते हैं अपने पार्टनर को फॉर द सेक ऑफ दिस फैमिली। सो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की तरफ से यही नज़र आता है कि आपका पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप को जो है सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी सीरियस नहीं ले रहे थे जिस वजह से टावर मूवमेंट आया था। तो या फिर अगर ये सीरियस नॉन सीरियस एनर्जी नहीं है तो आपकी इस कमिटमेंट ऑफ़र को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं। और वो किसी बात से बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा सराउंड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को वो नेगेटिविटी में रहकर वो अपने आप को इस रिलेशनशिप के हवाले से देख नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसे थॉट्स में वो उलझे हुए हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ ऐसी बातें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती वो उनमें उलझे हुए हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उनसे जो है आपकी ऑफ़र जो है वो अगर उन तक आती है, अगर आप उनको ऑफ़र करें तो वो एक जगलिंग किसी सिचुएशन में, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो उन्हें करना क्या चाहिए। सो इट कैन बी ए कन्फ्यूजन कि वो कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उसकी वजह से वो जगल कर रहे हैं कि आपका ये प्रपोज़ल उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वो हो सकता है अगर ये नया पर्सन है तो हो सकता है वो सिंगल रहकर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री समझता है, बट और हो सकता है कि वो भी आपके लिए उतने ही इमोशंस रखते हों या फिर वो अपने इमोशंस को आपसे हाइड करें। अगर उनके अंदर दिल में भी आपके लिए वही फीलिंग्स, वही जज्बात हैं, तो वो हो सकता है इसको हाइड करें, और जिसकी वजह से आपको लगे कि वो सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं किसी हवाले से।
और वो इनडिसाइसिव हो रहे हैं कि, या फिर दो चीज़ें, उनके पास दो ऑफ़र्स हैं और वो उनमें हो सकता है उनके पास दो ऑफ़र्स हों और वो उसमें कंफ्यूज हों, और उसकी वजह से अभी वो कोई फ़ैसला ना कर पा रहे हों, और इसलिए वो आपको जवाब नहीं दे पा रहे, तो आपको लग रहा है कि वो नॉन सीरियस हैं। सो हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो या फिर किसी एयर साइन से आप डील कर रहे हो, और यहाँ पर मुझे पेंटिकल के कार्ड ज़्यादा नज़र आए, तो हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और इसके अलावा मुझे एक ही कोड कार्ड नज़र आ रहा है और वो पेज ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, तो और किंग ऑफ कप। ये किंग ऑफ कप आपको भी शो कर सकता है आपके पार्टनर के, या आपकी फीलिंग्स है या आपके पार्टनर की हैं, तो ये आपको भी शो कर सकता है कि आप एक जो है किंग कोई ऑफ वाटर साइन है और किंग आप अपना कप उसको ऑफ़र कर रहे हैं, अपने इमोशंस ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये उनके लिए आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर वो इस वक्त इस एलिमेंट में है कि वो अपने इमोशंस को शो नहीं करना चाहते और अभी भी वो सिंगल ही रहकर एंजॉय करना चाहते हैं। सो स्कॉर्पियोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.